मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मित्रों, देश की सबसे चर्चित खबर है सैफ अली खान नवाब पर जो हमला हुआ है। बड़े नवाब हैं जो ऑटो से गए अस्पताल, और जो ऑटो ड्राइवर था उसको पैसे तक भी नहीं दिए। ऐसे ऐसे नवाब। अब देखिए, लगभग 48 से ज़्यादा घंटे हो गए, 2 दिन से ज़्यादा हो गए, और अब तक भी इस मामले में पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुई, या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा चुकी है लेकिन वो सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे रही, या सैफ अली खान के परिवार से कोई सेटिंग हो गई है और किसी तरह से मामले को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जब तक कि मीडिया खामोश ना हो जाए तब तक उसको किसी चोर की बत्ती पकड़ा दी जाए कि लेके वो घूमता रहे। एक को आज पकड़ा गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। मामला बिल्कुल साफ साफ इस तरफ दिखा रहा है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। बल्कि कहो काले काले पत्थर हैं, दाल तो कुछ है ही नहीं। कुछ मतलब इस दाल में अगर एक दो पत्थर होता तो कोई हजम कर लेता। पत्थर ही पत्थर हैं, ये दाल कोई हजम नहीं कर सकता। इतने सवाल खड़े हो गए। अब बहुत सारे लोग जो है, और करीना कपूर का आज एक ट्वीट भी आ गया, और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि भाई हमारे परिवार के का निजी मामला है और कोई ज़्यादा इस पर जो है कवरेज ना करे, और हमारे परिवार के मामले में कोई दखलंदाजी ना करे, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। तो अब सारे जो इसमें परिस्थितियां सामने आ रही हैं उससे एकदम ये साफ साफ लग रहा है कि पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा रहस्य, कोई बहुत बड़ी राज की बात छुपाने की भरसक कोशिश करीना कपूर के परिवार से की तरफ से भी हो रही है, और भी कुछ इसके अलावा और लोग भी जो इसमें शामिल हैं, जो कि जिनसे कि हम उम्मीद लगा के बैठे कि वो हमें बताएंगे कि सच क्या है, शायद वो भी इस पूरे मामले में जांच को दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार की इज्जत बनी रहे, परिवार की बदनामी ना हो, इसलिए करीना कपूर इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आकर इस तरह मिन्नतें कर रही हैं कि हमारी अब कवरेज ना की जाए, हमारी प्राइवेट लाइफ का ध्यान रखा जाए। आप सोचिए कि यकीन करना आसान है क्या कि इतने बड़े फिल्म स्टार के इतने हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में घुस करके कोई व्यक्ति वो चाकू मार कर निकल जाए, चोर, और वो चोर 48 घंटे बीत गए और पुलिस की पकड़ भी ना आए। ये इस बात को मैं तो मान नहीं सकता, मैं बिल्कुल इस बात को मान नहीं सकता। और अब धीरे धीरे सारी बातें अब खुलती हुई चली जा रही हैं। अब सारे पॉइंट्स को एक एक करके सिर्फ जोड़ना है, और जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। क्या हो रहा है मैं आपको जरा बताता हूं कि क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। मित्र, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक समाचार छापा है, और वो समाचार ये है पुलिस सूत्रों के हवाले से। सूत्र होते हैं पुलिस के अंदर भी, रिपोर्टर्स के जो लोग जांच कर रहे होते हैं। तो पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बात छापी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि जिसने हमला किया वो घर के किसी सदस्य को बहुत करीब से अच्छे से जानता था। जिसने हमला किया वो पूरे घर से वाकिफ था। जिसने हमला किया वो पूरे घर के जो स्ट्रक्चर था, कहां पर क्या चीज है, उससे अच्छी तरह से वाकिफ था। यानी कोई वो उनके परिवार का ही व्यक्ति था, उनके परिवार का ही परिचित था। ये बात तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी ने भी अब छाप दी है। और आज एक जो पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले जिसका पीछा कर रहे थे, जिसको बांद्रा स्टेशन से उठा करके लाए, किसी को बंद किया उन्होंने थाने में, और उसको बंद किया, और बाद में उसको पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि ये वो आदमी नहीं है जो हमको लग रहा था, इसकी जो पूरी वीडियो फुटेज है उसकी कहीं से भी हमें कोई जांच में ये व्यक्ति हमको वो नजर नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए इसमें यानी कि कोई अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब तीसरी बात, ऑटो ड्राइवर का बयान।
ऑटो ड्राइवर बचन सिंह राणा, जो कि सैफ को ऑटो में बैठाकर अपने ले गए थे, उनका बयान हर जगह पे खूब सुना जा रहा है। उनके बयान की चर्चा हर जगह पे हो रही है। अब उस बयान के अंदर जो सारी बातें बताई हैं भजन सिंह राणा ने, वो बातें काफ़ी हद तक इस तरफ इशारा करती हैं कि मामला बिल्कुल ही संदिग्ध है, और जो नज़र आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या कहा राणा साहब ने? भाई ऑटो चालक राणा ने ये कहा कि 3 लोग उसके ऑटो में सवार थे। एक तो जो सैफ जो घायल थे, दूसरा उनका बेटा तैमूर, दो की बात क्लियर हो रही है, और तीसरा एक कोई और उनके स्टाफ का आदमी था जिसका कि ठिगना सा कद था। ये बोला कि कोई उनके स्टाफ का आदमी था जिसका ठिगना सा कद था। अब जो आज लीलावती अस्पताल में डॉक्टर्स के जो बयान आए उसको भी आप देखिए, उसमें क्या कह रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बयान में ये कह रहे हैं कि भाई सैफ अली खान आए थे और अपने बेटे के साथ आए। बेटा कौन? तैमूर। तो शुरू में जो बात कही गई थी कि इब्राहिम है वो लेकर के आया था, इब्राहिम पटौदी लेके आया था, जो बड़ा बेटा था, जो पहली बीवी से हुआ था, वो लेकर के आया था, ये वाली बात तो अब गलत साबित हो रही है। यानी इब्राहिम पूरे के पूरे सीन से कहीं ना कहीं क्या गायब है। अब जरा इस पूरे मामले की कड़ियों को और जोड़िए अच्छे से। ये तो आपने बताया आपको कि क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब जरा इस पूरे मामले को जोड़िए आप प्रॉपर्टी विवाद से। देखिए, ये हमारे बुजुर्ग समझा गए हैं कि कोई भी क्रिमिनल, अगर कोई भी क्राइम अगर होता है, उसके 3 ही मकसद होते हैं: जर, जोरू और जमीन। जर यानी संपत्ति, जोरू यानी औरत, और जमीन यानी कि संपत्ति, यानी कि जमीन, यानी कि लैंड। जर, जोरू और जमीन, यही होता है मकसद। इसी के लिए ही क्राइम होता है। हमेशा क्राइम इसी के लिए ही होता है। तो अब अगर इस पूरे अब आप जरा उस जो एमेलिया फिलिप थी, जो नर्स वहां पर थी, जिसने सबसे पहले हाथापाई की थी हमलावर से, जिसकी बहस हुई थी, अगर आप उसके पूरे के पूरे उसके जो एफआईआर में लिखा हुआ है, अगर उसको आप देखें, उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि जो हमलावर था वो तैमूर और जैज, क्या नाम है उसका, यानी कि तैमूर और जहांगीर के कमरे की तरफ जा रहा था, 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। और यह बात बार बार कही जा रही है कि जो सैफ अली खान थे वो तो इसलिए कूद पड़े बीच में आकर, क्योंकि अगर वो नहीं कूदते तो बच्चों के ऊपर हमला करके वो बच्चों को मार सकता था, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। अब आप सोचिए कि कोई बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? बच्चे से क्या दुश्मनी है? बच्चे से दुश्मनी एक हो सकती है, क्या? कि आखिर सारी प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का अगर देखा जाए तो पहले सिर्फ एक वारिस था जो एक पत्नी से पैदा हुआ, फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरा निकाह कर लिया, उससे 2 बच्चे और पैदा हो गए। तो भाई जितने भी, ये वैसे भी नवाब खानदान से आते हैं, और जितने भी मुगलों की अगर हम पूरी सल्तनत को देखें, अगर हम ऑटोमन एम्पायर की मैंने इतिहास आपको बताया था, अगर हम इस सारे नवाबों की, खासकर सारी जो इस्लामी हुकूमतें रही हैं, उनमें अगर हम देखें तो ये रिवाज रहा है कि हमेशा जो बाप है वो बेटे को मारता है। अब इन्होंने तो अपने घर में नाम भी कैसे कैसे रख रखे हैं। तैमूर नाम रखा है, जहांगीर नाम रखा है। अब जहां पे तैमूर भी है, जहां पे जहांगीर भी है, वहां और क्या होगा? यही सब होगा। अब देखिए, अब औरंगजेब ने क्या किया था, अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। और भी आपको तमाम ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां पर कि तख्त पर काबिज होने के लिए जो औलादें होती थी हुक्मरानों की, सुल्तानों की, नवाबों की, बादशाहों की, वो अपने बाप को ही बूढ़ा हो जाने पर कत्ल कर दिया करती थी, मार दिया करती थी। ये तो हमारी संस्कृति है कि पिता के वचन के लिए पुत्र जो है वो 14 वर्ष का वनवास करता है। ऐसी तो संस्कृति, ऐसी तो कुछ परंपराएं, उसूल जिसे कहते हैं, वो उस तरफ तो है नहीं कुछ कौम की तरफ।
वहां तो ये है कि भाई बाप की गर्दन काट के बेटा तख्त पे आसीन हो जाता है। तो अब जो भी हमलावर था, अब सारे पॉइंट्स को जोड़िए, मैं वही बात कह रहा हूं जो एमेलिया फिलिप ने कही है, जो ईसाई नर्स उनके साथ में थी, जो उसने कही है, जो एफआईआर में दर्ज है, उसमें उसने यही तो कहा है कि वो तैमूर और जेजे की तरफ, जो तैमूर जहांगीर की तरफ बढ़ रहा था, उनको मार सकता था, उनको नुकसान पहुंचा सकता था, यही तो कह रहे थे। यानी वो दोनों को अगर वो निपटा देता, दोनों जो वारिस थे, तो सारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी होती। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने निपटाया वो उनका ही कोई हो सकता है, कि जो निपटा रहा हो वो कोई उनका गुरगांव होता है ना, कि फिरौती दे दी, भाई फिरौती दे दी, मार दो इसको, कि इसको मार देना, फिरौती दे दी, क्या जरूरत क्या वहां जाने की मारने की, ये भी हो सकता है। यानी ये पूरा पूरा, अब यहां पे कोई कह रहा हो कि मैं कयास लगा रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, सवाल खड़े कर रहा हूं, नहीं, मैं बिल्कुल, पुलिस को चाहिए, मुंबई पुलिस को चाहिए कि वो इस पूरे मामले की जांच प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जरूर करे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद हो। अब ऐसा नजर आ रहा है, ऐसी चीज भी यहां पे ऐसी हो सकती है, ऐसा भी यहां पे नजर आ रहा है। दूसरा, अब आप और चीजों को गौर करें। आखिर जो सैफ अली खान थे, उसको जब वो ऑटो से जा रहे थे तो ऑटो ड्राइवर ने बोला कि उनके साथ में तैमूर था। अब तैमूर की उम्र कितनी होगी, 6-7 साल की उम्र होगी। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जो है पूरी तरह से खून से लथपथ है, इसके खून निकल रहा है, वो अपने 6 साल के बेटे को लेकर के जाएगा। हालांकि तैमूरी मानसिकता होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोग जुनूनी पागल होते हैं, हिंसक भी होते हैं, तो ऐसे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने साथ तैमूर को भी 6 साल के बच्चे को ले जा सकते हैं। जब वो 10-12 साल के बच्चे से जिबा करा देते हैं तो 6-7 साल के बच्चे को ले जाके अपने साथ ले जाए खून लथपथ स्थिति में, तो भी कोई वैसी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे ज्यादा संभावना इस चीज की लगती है कि खतरा कहीं ना कहीं उस परिवार के अंदर से है। यही वजह है कि चूंकि खतरा परिवार के अंदर से है, यही वजह है कि सैफ जो है वो अकेले गया, करीना को साथ लेके नहीं गया, करीना को छोड़ के गया, और किसके साथ गया, तैमूर के साथ गया। तैमूर को लेके गया इसलिए कि उसको शायद डर रहा होगा सैफ को, कहीं कोई तैमूर को नुकसान ना पहुंचा दे। यानी डर रहा होगा कि कहीं को ऐसा ना हो कि तैमूर को कोई नुकसान पहुंचाए जैसा मुझे पहुंचाया। और दूसरा, वो जो जहांगीर है, नवजात जो अभी भी जन्म लिया जिसने, तो उसने सोचा कि इस छोटे बच्चे को लेके तो जा सकते नहीं अस्पताल, तो उसने करीना को बोला कि तुम यहीं पे रहो, तुम कहीं मत जाओ। करीना को उसने घर छोड़ दिया कि तुम अपने बच्चे की यहां हिफाजत करो, और इसीलिए शायद करीना उस वक्त वहां साथ में नहीं गई। और आप बताइए, अगर कोई भी अगर औरत है, उसके अगर उसका खाविंद, उनकी जबान में तो खाविंद बोलते हैं, तो अगर उसका पति या उसका शौहर अगर वो घायल हो, अस्पताल में जा रहा हो, तो औरत तो भाग कर जाती है अस्पताल। अपने बच्चे को दे दिया किसी को, भाई लो आया हो तुम, लो संभालो मेरे बच्चे को, मैं अपने खाविंद के पीछे जा रही हूं देखने के लिए कि आखिर उसकी हालत क्या। लेकिन वो ऐसा करना नहीं किया। बड़ी बड़ी मतलब बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं कि गाड़ियां घर में इतनी थी, लेकिन 11-11 गाड़ियां थी, मगर गाड़ियां तो करीना भी चलाना जानती थी, लेकिन वो उसने कहा वो भी ड्राइव नहीं कर, उसने भी ड्राइव नहीं किया, इब्राहिम ने भी ड्राइव नहीं किया। मतलब आप सोचो कि घर से गाड़ी वो कह रहे थे कि गाड़ी इसलिए नहीं निकाली क्योंकि गाड़ी निकालने में टाइम लगता, और ऑटो वाले को के पीछे दौड़ गए। ऑटो वाला कह रहा है कि मुझे दौड़ के बुलाया गया। मतलब अपनी गाड़ी पे भरोसा नहीं था, ऑटो वाले भरोसा था। भाई हम लोग क्या, भाई आमतौर पे किसी के यहां अगर ऐसी कोई किसी के यहां ना हो, कभी अगर कुछ होता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग सीधे पड़ोसी के यहां जाते हैं, डोर दरवाजा खटखटाते हैं, भाई कि आइए हमारी मदद कीजिए। अभी आप सोचिए किसी के घर में किसी की पत्नी भी अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर उसको बच्चा होने वाला हो, तो अड़ोसी पड़ोसी लोग तुरंत गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, तुरंत सब व्यवस्था करते हैं, भाई इनको ले जाओ। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पूरा हो हल्ला हंगामा मचा हुआ था नीचे घर के अपार्टमेंट के, और आसपास से पड़ोसी कोई आया भी नहीं, और इन्होंने किसी को जगाया भी नहीं। क्यों नहीं जगाया, क्या छुपाना चाहते थे, कुछ बात तो रही होगी। नहीं तो अगर सामान्य घटना होती और चोरी घटना होती तो ये शोर करते कि चोर है, किसी और जगह ना घुस जाए, सब अलर्ट हो जाओ, हल्ला हंगामा होता। कुछ भी नहीं हुआ, किसी को जगाया तक नहीं, कुछ भी नहीं।
बिल्कुल असामान्य पूरा पूरा घटनाक्रम है। आप सोचिए, अगर आपके घर में ऐसा, आप खुद इमेजिन करिए, किसी के यहां भी ऐसा होगा तो पड़ोसी को उठाएगा, यार तू गाड़ी चला के मुझे ले चल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अपने बेटे को, इब्राहिम जिसकी यहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, जो पहला बेटा है, बड़ा बेटा जो पहली बीवी से था, है, क्या उस पर भरोसा नहीं था कि वो गाड़ी चला के ले जाता? क्या बात थी? कुछ तो वजह रही होगी। अब देखिए पूरा जो फैमिली मैटर है वो क्या है। पहली बीवी से दो औलादें हुई, एक सारा अली खान और एक इब्राहिम। तो इब्राहिम तो फिल्म इंडस्ट्री में उसको लगा दिया गया है। अब वो तो समझ लो कि साइड लाइन है उसका, कहीं कोई लाइमलाइट में नाम भी नहीं आता। सारी फुटेज तो अकेले तैमूर खा जाता है और कोई पूछता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बेटा तो बड़ा वाला हीन भावना का शिकार हो गया होगा, और दूसरी जो सारा अली खान है, अगर आप देखें सारा अली खान के पूरे पूरे, तो वो बिल्कुल हिंदू धर्म में रंग चुकी है, वो बिल्कुल सनातन की में लग चुकी है। वो बिल्कुल हर ज्योतिर्लिंग पर जाती है, वहां अपनी फोटो खिंचवाती है। वो एक तरह से ऐसा ऐसा बिहेव करती है कि मैं तो हिंदू ही हूं। वो अपने को हिंदू की तरह ही साबित करती है कि मैं तो हिंदू हूं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इनके परिवार की ये पूरी कलह साफ साफ बिल्कुल नजर आ रही है। ये बिल्कुल साफ साफ इनका फैमिली मैटर नजर आ रहा है। और इस फैमिली मैटर, और एक और बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दी जा रही है। ऐसा भी चर्चा आ रही है कि घर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं दी जा रही है। और एक चाकू भी नजर आया है। और चाकू भी क्या है, जो चाकू इनके पीछे पिछवाड़े में घुस गया है, सुनने में आ रहा है, वो जो चाकू है वो चाकू उसी में टूट गया था। क्योंकि वो चाकू जो था, आप मैं फोटो दिखा रहा हूं, वो किचन नाइफ है। यानी एक स्टील का जो छोटा सा चाकू होता है, पीछे प्लास्टिक की हैंडल होती है। अब क्या हुआ कि जब चाकू मारा तो चाकू यूं करके तोड़ दिया, चाकू टूट गया। अब अंदर वो रह गया, वो निकल गया। समझ रहे हैं आप क्या मतलब इसका? मतलब ये कि चाकू घर से ही किसी ने लिया है। अगर वो कोई चोर था, कितनी मतलब अजीबो गरीब बात है। आप सोचिए कि कोई चोर, अगर किसी चोर के पास हथियार नहीं है, गन नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं बहुत बड़ा, तो लड़ेगा क्यों? वो तो भागेगा ना। और अगर उसको लड़ना ही होगा तो वो किचन से चाकू लेगा लड़ने के लिए। और किचन से चाकू जब ले रहा है तो इसका मतलब उसको पता है किचन कहां है। इसका मतलब उसे पता है किचन कहां है। और किचन में अगर उसकी एंट्री है, इसका मतलब वो कोई खास आदमी है। इसका मतलब वो कोई खास आदमी है जो किचन भी जानता है किचन कहां पे है, चाकू कहां मिलेगा। या फिर एक और एंगल भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी वार्टी चल रही थी वहां पे, चाकू से ही कुछ काटने वाटने का चाकू इस्तेमाल हो रहा हो, और जो पार्टी में ही कोई आया हो उसने हमला कर दिया हो, कोई जानने वाला परिचित रहा हो। जो भी हो, इस पूरे के पूरे मामले में मुंबई पुलिस को सैफ अली खान का परिवार मामू बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मामू बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम विश्वास करते हैं मुंबई पुलिस पर, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई जनता को सच बताएं, जो सच है वो बता दें। कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी ये तस्वीर है, ये एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर कि एक फैमिली मैटर लगता है, और उस फैमिली मैटर में आप अपने बेडरूम में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने बेडरूम के अंदर ही, अपने घर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी तोड़ रहे हैं। तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते, आप देवेंद्र फडणवीस की सरकार को दोष नहीं दे सकते, आप मोदी को दोष नहीं दे सकते। इस तरह से रोना धोना नहीं कर सकते कि देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। कुल मिला के सीधी सीधी बात यह कि अब इस पूरे पूरे मामले में जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा, लोगों की दिलचस्पी इस पूरे मामले में और ज्यादा गहरी होती जाएगी। इसकी और ज्यादा कवरेज होगी। जितना इसमें रहस्य गहराएगा, इसकी और ज्यादा से ज्यादा कवरेज होगी। और तब तक होगी जब तक मुंबई पुलिस आकर सारी थ्योरी बता ना दे आखिर हुआ क्या। और अगर वो बता भी देगी तो उसकी थ्योरी पर भी, अगर वो थ्योरी में कुछ घोल घालमेल होगा तो उसकी थ्योरी पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। आज तक सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक सवाल खड़े होते हैं, आज तक भी चर्चा। अब तो दबी जुबान से क्या, अब तो लोग खुलकर कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का सोशल मीडिया पे किसकी जुबान आप बंद कर लोगे।
लोग खुलकर बोलते हैं कि उनकी हत्या की गई, ये बात खुलकर लोग कहते हैं। तो आप किसी की जुबान तो बंद नहीं कर सकते, आप किसी को कितना आप वो कर सकते। तो ये बड़े एक ऐसा मुझे लगता है मामला है जो मुंबई पुलिस के लिए भी बड़ी परीक्षा की घड़ी है, और मुझे लगता है कि बहुत कैपेबल है वो पुलिस। और जो इतने बड़े 26/11 हमला जो हुआ, उसका जिस तरह डटकर इतना बड़ा मुकाबला किया मुंबई पुलिस ने, कैपेबल है हर चीज़ को सॉल्व करने में। और इस चीज़ में अगर 48 घंटे के बाद भी, अगर 48 आवर्स बीत जाने के बाद भी अगर ये सॉल्व हो चुका होगा, उनको पता सब होगा, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई रहस्य है, और इस रहस्य पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इस पर हम लगातार देखते रहेंगे और आपको खबरें देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी आप एक बार फिर से आपसे ये विनम्र निवेदन है, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कि ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है। आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं।